अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस एमएस सक्सेस सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम लेक्चर नंबर 41 डिस्कस करेंगे। 41 लेक्चर्स के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उनका नाम है, सबसे पहला टॉपिक होगा फील्ड नेम, सेकंड टॉपिक डाटा टाइप्स और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते हुए हमें ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें सबसे पहले नज़र आती हैं। तो सबसे पहले हम टेबल देखते हैं वो कौन सा होता है। जब भी हम एमएस सक्सेस का टेबल बनाएंगे जिसमें हमने मुख्तलिफ डाटा लिखना होगा तो उसके लिए हमें इस तरह का कॉलम जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाता है, जिसमें हमें फील्ड नेम दिया गया होता है, डाटा टाइप दी गई होती है और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बताई गई होती है। इसमें फील्ड नेम में क्या क्या लिखते हैं, डाटा टाइप में क्या लिखा जाता है और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं फील्ड नेम होता क्या। फील्ड नेम इज द नेम ऑफ कॉलम, यानी जब भी हमने किसी भी कॉलम का नेम देना होता है तो उसे फील्ड नेम में दिया जाएगा। यानी हम मिसाल के तौर पर it should be represent the contact of field such as name, address and final grade। मिसाल के तौर पर कोई भी जो कॉलम का नाम जो हमने देना है उसमें नेम भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, फाइनल ग्रेड भी हो सकता है। इसके लिए फादर नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, आईडी कार्ड नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो हमने नेम देना होगा कॉलम का तो उसे हम फील्ड नेम का नाम दिया जाता है। नेम ऑफ फील्ड कैन नॉट एग्जीक्यूट 64 करेक्टर इन लेंथ, यानी जो फील्ड का नेम है, मिसाल के तौर पर नेम है तो ये आमतौर पर 4 करेक्टर्स में आए। इसी तरीके से एड्रेस है वो आमतौर पर कितने हैं जी, वो 6 करेक्टर्स में आए हुए या 7 करेक्टर्स में आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी 64 से कम लिख सकते हो, 64 या इससे ज़्यादा जो है ना फील्ड नेम नहीं लिख सकते। अगर आप लिखोगे तो वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। ठीक है जी। तो इट में इंक्लूड स्पेसिस, तो इसके अंदर ये जो आप कोई भी फाइल का वो नाम लिखेंगे कॉलम का तो उसमें जो स्पेसिस देंगे, मिसाल के तौर पर जो हम फाइनल ग्रेड है, फाइनल ग्रेड के अंदर देखो FINAL, ये 5 ये हो गए, ग्रेड के 5 ये हो गए और उसके बाद ये टोटल 10 है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्पेस भी इंक्लूड है। इसका मतलब अगर हम जगह देखेंगे तो कितनी जगह ले रहा है फील्ड नेम, वो 11 स्पेसिस यानी 11 करेक्टर्स की जगह ले रहा है। ठीक है, तो लेकिन कहा जाता है कि यानी जो स्पेस है ना फील्ड नेम में वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए बगैर स्पेसिस के फील्ड के नाम दे, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद हम बताते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप मीन्स यानी जब भी हम कोई भी फील्ड का नाम देंगे तो फील्ड के नाम में हम ये भी बताएंगे कि भी वो फील्ड जो है यानी वो किस किस्म के, किस टाइप के। मिसाल के तौर पर जो नेम है वो किस किस्म का आता है, तो नेम आमतौर पर स्ट्रिंग में आता है। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए रूल नंबर है, जो रूल नंबर है वो किस टाइप में आता है, तो वो आमतौर पर इंटीजर में आता है। इसी तरह अगर हमने एवरेज लेनी है तो एवरेज किस किस्म में आती है, तो एवरेज की जो टाइप है यानी वो डाटा की जो टाइप है वो हमारी जो होगी वो फ्लोट में आती है। तो यही चीज़ जो है वो हम डाटा टाइप में बताया करते हैं। तो ईच फील्ड मस्ट बी असाइन इन अ पर्टिकुलर डाटा टाइप, हर फील्ड की लाजमी हमने डाटा टाइप बतानी होगी, चाहे वो नेम है, चाहे फादर नेम है, चाहे रोल नंबर है, चाहे सब्जेक्ट है, चाहे मार्क्स है। ठीक है, द स्पेसिफिक ऑफ द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन द फील्ड। ठीक है, तो यानी जो टाइप हम बताते हैं डाटा की उसी के अंदर ही स्टोर किया जाता है। ये नहीं हो सकता कि अगर मैंने वहाँ पर इंटीजर की वैल्यू दी है तो वहाँ पर मैं नाम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने बैकग्राउंड पर इंटीजर डाटा टाइप दिया तो इसका मतलब वहाँ सिर्फ गिनती लिख सकते हो 1 2 3 में, और वहाँ पर ABC नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसके बाद कॉमन डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस, आमतौर पर जो डाटा टाइप इस्तेमाल होती है एमएस एक्सेस में, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल से। तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले नंबर्स है, टैक्स है, करेंसी है, इसके अलावा जो डेट है, ये आमतौर पर यूज़ होती हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। डिस्क्रिप्शन जो है ना आमतौर पर कमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी डिस्क्रिप्शन इज ब्रीफ कमेंट्स अबाउट द फील्ड, यानी जो भी आपकी फील्ड है, मिसाल के तौर पर नेम है, फादर नेम वगैरह, उसको अगर हमने ब्रीफ करना हो यानी एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए हम जो है डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कमेंट्स भी कहा जाता है। आमतौर पर जो ये जो प्रॉपर्टी है ना डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल है, अगर आप दे दो ठीक है, अगर आप ना दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी बताने में सिर्फ ये बताया जाता है कि इसमें हमने इंटीजर वाली वैल्यूज़ देनी है या इसमें फ्लोटिंग पॉइंट लिखना है या अगर हमने इसमें नेम लिखना है या फादर नेम लिखना, वो अपनी सिंपल वर्डिंग में अगर हम बता दें तो वो हो सकता है। अदरवाइज़ जो है ना डिस्क्रिप्शन ना भी लिखो तब भी हमारा काम जो है वो चल सकता है।
उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो हम मुझसे, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।